सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। इस बात को लेकर अब तस्वीर साफ कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि अलग अलग तबकों से यह मांग उठ रही थी कि राम मंदिर पर अध्यादेश लेकर आए, कानून बनाए सरकार। लेकिन अब तस्वीर साफ कर दी है मोदी सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी ने एएनआई को दिए इंटरव्यू के दौरान कि राम मंदिर के मसले पर ऑर्डिनेंस यानी विधेयक लेकर नहीं आएंगे, कानून नहीं बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फिलहाल इंतजार करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। और इस बीच जनवरी में ही सुप्रीम कोर्ट में डेट है, 4 तारीख को इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी है। उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आगे कोर्ट इस मामले पर क्या रुख अख्तियार करता है और किस तरीके से कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू से सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से ये मुद्दा रहा है राम मंदिर को लेकर। अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि अध्यादेश नहीं लाएगी सरकार। 70 साल शासन करने वालों ने राम मंदिर को लटकाया और इसी मुद्दे के साथ चुनाव में जाएंगे भी। ये भी तस्वीर अब साफ हो जाएगी। राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले का इंतजार, मोदी सरकार का यह फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट पहले अपना फैसला दे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से ठीक करीब 40 से 45 मिनट बाद हम आपको पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे और पूरी बात राम मंदिर को लेकर क्या कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यह हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले इस इंटरव्यू की सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर राम मंदिर को लेकर, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा है देश में राम मंदिर को लेकर धर्म सभाएं हुई हैं। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर रहे हैं। आरएसएस संचालक मोहन भागवत की ओर से यह कह दिया गया कि कानून बनाए सरकार, लेकिन सरकार की ओर से अब यह तस्वीर साफ कर दी गई है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। इससे एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार एक्सपेक्टेशंस को राइट रखने आ रहे हैं। वो बिल्कुल सीधी और स्पष्ट बात करेंगे। जो एक्सपेक्टेशंस सरकार से की जा सकती हैं केवल वही बात कहने आ रहे हैं। और साथ में उन्होंने एक और बड़ा बयान इस वक्त जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंटरव्यू दी है उसमें जो बात निकल के सामने आई है, उनका कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो एक बहुत बड़ा जोखिम था जो सरकार ने उठाया है, लेकिन पाकिस्तान से इस भाषा में बात करना जरूरी था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर के बाद जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लेना अपने आप में एक रिस्की डिसीजन था, रिस्क भरा फैसला था, रिस्क इसमें बहुत ज्यादा था, जवानों की सुरक्षा को लेकर रिस्क था। राकेश सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, 2 बड़ी बातें कही हैं राम मंदिर पर प्रधानमंत्री की जो इंटरव्यू है उसमें से जो खुलासे हो रहे हैं, अभी पॉइंटर्स बाहर आ रहे हैं कि क्या कुछ कहा है। उसमें 2 अहम बातें अभी निकल के सामने आई हैं। राम मंदिर पर वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट करेंगे, और दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक थी जो वो सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ा रिस्क थी। देखिए, सभी लोगों को इस बात को लेकर निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री का बयान इसको लेकर क्या आता है। अब स्थिति स्पष्ट हो रही है कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर अध्यादेश लेकर नहीं आएंगे और इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय पर जो भी फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा उसका सरकार पालन करेगी। तो एक बड़ा जो मुद्दा था उस पर स्थिति स्पष्ट होता हुआ राकेश, ये बयान अपने आप में इसलिए भी बड़ा है क्योंकि लगातार विश्व हिंदू परिषद ने देश में अलग अलग जगहों पर धर्म सभाएं की हैं। आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत सामने आ गए, उन्होंने साफ तौर पर नागपुर में कह दिया था कि सरकार कानून बनाए। तो ऐसी स्थिति में ये बयान और ये रणनीति अपने आप में काफी अहम भी है। देखिए, साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसको लेकर स्थिति स्पष्ट की थी और कहा था कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार जो है कानून बनाए। वहीं आप बीएचपी का जो आंदोलन देख रहे हैं, लगातार इस मसले को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने धर्म सभाएं की थी और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। अब प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा जाना कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर अध्यादेश लेकर नहीं आएंगे और इस मसले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना होगा। हमारे साथ रजत है। रजत, ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में साफ हो गया है कि राम मंदिर पर जो है सरकार अध्यादेश नहीं लाएगी। देखिए, बड़ा आप कह सकते हैं बयान होगा, क्योंकि लगातार आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल
बीजेपी के अपने एमपीज, आरएसएस से जुड़े हुए लोग लगातार ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट चल रहा है, हम प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे, ऑर्डिनेंस की मांग करेंगे। जो 3 जगह चुनाव हो रहा था वहां भी लगातार ये बात हो रही थी कि राम मंदिर जो है वो बनना चाहिए। बीजेपी के अधिकतर संसद में जो सांसद है वो ये बात कर रहे थे। कुछ दिन पहले बीजेपी की बड़ी बैठक हुई थी, उसमें राजनाथ सिंह मौजूद थे। उसमें भी कई सांसदों ने कहा था कि आप बताइए वक्त क्या है, क्योंकि सरकारें एक जैसी लगातार बीजेपी काफी समय से कहती आई है कि जब दोनों जगह सरकार होगी तब मंदिर बनेगा। लेकिन पीएम ने जो लाइन ली है वो लाइन चलिए राकेश, हम आपके पास लौट कर आएंगे, रजत भी हमारे साथ लौट कर आएंगे और इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे कि सिर्फ ये नहीं कहा कि कानून नहीं लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, ये भी आरोप लगाया प्रधानमंत्री मोदी ने कि